हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 जून से 30 जून आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, किस एनर्जीज़ में आप टैप इन करेंगे, किस एनर्जीज़ में आप रहने वाले हैं, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रहने वाला है कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए इन 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी की जय। जितने भी व्यूअर्स पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, Three of Swords, Ten of Wands, Ace of Wands, Two of Swords, Queen of Pentacles, Six of Wands, Queen of Swords. Okay. Six of Pentacles, Ten of Cups. Beautiful. Okay. Bottom of the deck है Three of Pentacles. थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए, देन स्टार्ट करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आप पर इन 15 दिनों में। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू माँ काली। प्लीज बताएं पाइसेस मीन राशि वालों। ओके, the 8th house, this transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Okay, bottom of the deck है Jupiter, Your dreams need a practical plan. You are very close to achieving your goal. Strategy. Okay, beautiful. Bottom of the deck है Patience. My dear Pisces, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं आप बहुत ही एक बोल्ड एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हो। बहुत ही बोल्ड एनर्जीज़ हैं आपकी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है जो कि ये बताती है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके मन की स्थिति की बात करूं और आपके एटीट्यूड की, आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो दोनों में ही सॉर्ड्स की एनर्जीज़ है, किंग एंड क्वीन की एनर्जीज़ हैं।
तो जैसा आपका एटीट्यूड रहेगा वैसा ही आपकी मनस्थिति भी रहने वाली है इन 15 दिनों में। बहुत ही बोल्ड एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो और अपने जो भी आपके अभी तक के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन्हें आप अपनी लाइफ में यूज़ करने वाले हो। और इस वक्त में इन 15 दिनों में ना आप बहुत ओपन माइंडेड रहने वाले हो। कहने का मतलब कि जैसा आपको फील होगा, जैसी एनर्जीज होगी, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी उन्हें आप अपने लाइफ से कट करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, अगर बात मैं करूँ तो बहुत ज़्यादा डाउट्स आपके पास नहीं रहने वाले हैं इस वक्त में। यस, अगर कहीं डाउट्स आते भी हैं तो आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी अपने अंदर से ही। ठीक है, आप अपना माइंड यूज़ करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। आप कहीं स्टक्ड नहीं रहेंगे। बहुत ही विजडम आपके अंदर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और ये इसके साथ ही साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, ठीक है, ये वक्त भी एक बहुत बड़े एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। यहाँ पर भी आपका जो आया है 8th हाउस की एनर्जीज़ है, खासकर ये किसी रिश्ते को लेकर के हो सकता है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 2 रिंग्स बनी हुई हैं जो कि एक रिलेशनशिप को डिनोट करती हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे रिश्तों की बात की जाए तो 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स है। तो डेफिनेटली जिन रिश्तों में कन्फ्यूजन्स थी वो चीज़ें आपके सामने इन 15 दिनों में उठती हुई दिखाई दे रही हैं। रिश्तों के हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो 15 दिन रहने वाले हैं आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे थोड़ा सा मैं कहूँगी हर्ट आपको हो सकता है। उनकी बातें आपको चुभ सकती हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो उम्मीदें आपने बांध रखी थी उन रिश्तों से वो फुलफ़िल होती हुई इन वक्त में नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जिस वजह से कि आपका मन, आपका दिल और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स रह सकती है उन रिश्तों को लेकर के कि आगे उन रिश्तों के साथ कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स, थोड़े से इल्यूजन्स मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिमाग में बहुत कुछ चलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिश्तों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो कहने का मतलब ये जो 15 दिन है ना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको किसी से बांधने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि ज़्यादा उम्मीदें रिश्तों से मत रखिएगा। जहाँ आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वहाँ फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी और आप हर्ट होंगे। ठीक है, तो यस, इस एनर्जी से आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं माय डियर, ठीक है, उनको यहाँ पर उनके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं इन 15 दिनों में, खासकर किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर के, किसी थर्ड पर्सन को लेकर के। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके घर के कोई पर्सन हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, या फिर आपका करियर हो सकता है, या फिर कोई भी तीसरी कोई चीज़ को लेकर के आप लोगों के बीच में थोड़े से इश्यूज़ होते हुए, कटाक्ष होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में। तो इस समय को थोड़ा सा धैर्य के साथ लेकर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, इस सिचुएशन को हील करने की ज़रूरत है। ऐसे सिचुएशन में मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ना आपके अगर एटीट्यूड की भी बात की जाए ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ है कि हाईली चांसेस हैं रिलेशनशिप्स के मामले में कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उन आर्ग्यूमेंट्स से आपको थोड़ा बच के रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके करियर वाइज। ठीक है, तो करियर वाइज यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। माय डियर, करियर में तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, ओके, तो लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा ना आप अपने ऊपर बोझ ले रहे हो, काम का बोझ। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, या तो आप ले रहे हो, खुद से ले रहे हो, या आपके ऊपर ये प्रेशर बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं करियर वाइज, तो आप भी अपने ऊपर प्रेशर लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप बहुत यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है कि आप इतने कैपेबल हो, आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हो, ठीक है, जिस वजह से कि आप थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज में भी आ सकते हो। ठीक है, नेगेटिव ऊर्जा में भी आ सकते हो, डाउट्स में भी आ सकते हो कि क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, क्या ये चीज़ें कर पाना मेरे लिए पॉसिबल है, क्या ये मैं कर पाऊँगा। तो कहने का मतलब सेल्फ डाउट्स आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है माय डियर, अगर आप और लोगों का काम अपने साथ ले रहे हो तो प्लीज़ डिवाइड कीजिए, लोगों को नो कहना सीखिए। और ये एनर्जीज भी आपको इस महीने मिल रही है कि जहां आपको नो कहना है वहां नो कहिए, जो आपके काम है वो आप खुद कीजिए, और जितना हो सके चीज़ों को ना मैनेज करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए ना स्ट्रेटेजी का भी कार्ड है, तो स्ट्रेटेजी बना करके लाइफ में आगे बढ़ना, चीज़ों को मैनेज करके आगे बढ़ना, टाइम टेबल बना करके आगे बढ़ना आपके लिए इन 15 दिनों में बहुत ज़रूरी रहने वाला है। अगर आप एक साथ सारे काम करना चाहेंगे तो वो एक बर्डन की वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो यस, ये जो 15 दिन हैं आपके ऊपर करियर वाइज भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन यस, ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, यहाँ पर माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा है और यहाँ पर बुल की भी एनर्जीज है, जो माँ लक्ष्मी की ही ऊर्जा की बात करते हैं। तो बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी मनी मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स लेकर के नहीं आने हैं, आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। अगर कभी आपको इतना प्रेशर लगे तो अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड कीजिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, ठीक है। नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ये आपके लिए यहाँ पर इस वक्त में मैसेज आ रहा है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। एस ऑफ वॉन्ड्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। तो हेल्थ वाइज अगर बात की जाए तो हेल्थ वैसे तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन येस, जो मैं बात कर रही थी कि आप बहुत बर्डन ले रहे हो, या फिर यहाँ पर एक एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है कि आप लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना बहुत सारा काम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जिस वजह से कि आप अपनी ही हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा। इस वक्त में हो सकता है आप अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, जो लोग इस अवेयरनेस में आ रहे हैं कि यस, ये रिक्वायरमेंट है, मेरी नीड है मेरी बॉडी के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, ठीक है। मुझे कुछ हेल्दी रूटीन्स फॉलो करने हैं। अभी वो हेल्दी डाइट हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, वॉक हो सकता है, मतलब कुछ भी आप नया जो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं वो आप शुरू कर सकते हैं इन 15 दिनों में, और उसके रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे। इवन आपको तो देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ ही साथ दूसरों को भी वो चीज़ें दिखाई देंगी कि यस, वो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो रही है, आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ऑब्स्टिकल्स का, कि इन 15 दिनों में आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल है। तो माय डियर, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे यही बता रही है कि पहले तो आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, कि कब आपको क्या करने की ज़रूरत है, किन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। स्ट्रेटेजी का भी कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है। प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे आपके लिए चैरिटी रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक है। किसी न किसी तरीके से जो भी वे आपको सही लगता है, जो भी चीज़ में आप कंफर्टेबल फील करते हो, चैरिटी करो, डोनेशंस करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुड कर्मास को बेसिकली ऐड करना है आपको, इस समय में बोला जा रहा है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है, आपको ना इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करके रखना है अपनी लाइफ में। अभी वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, रिश्ते हैं तो रिश्तों को लेकर के, मनी है तो मनी को लेकर के, किसी भी मैटर को लेकर के, जो भी चीज़ें हैं, इक्वल गिव एंड टेक आपको बनाए रखना है। अगर आप कुछ प्राप्त कर रहे हो तो आपको देना भी आना है। लेकिन येस, ये ऑब्स्टेकल है, तो इस वीक इन 15 दिनों में हो सकता है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ा सा बैक रहें, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए चैरिटी आ रही है, डोनेशंस आ रही है, तो डोनेशंस, चैरिटी आप जितना कर सकते हो प्लीज़ उतना कीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, जो भी आपके प्लान्स हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो, यहाँ पर देख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है माय डियर। आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स है ना, उनको लेकर के डाउट में मत आइए, ठीक है। उनको लेकर के आपको डाउट्स नहीं करना है कि क्या मेरे ड्रीम्स फुलफिल होंगे, क्या मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँगा।
ऐसा नहीं आपको सोचना है, क्योंकि जो आपकी दिल की तमन्ना है ना वो डेफिनेटली पूरी होगी। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको आपके पास जो टैलेंट्स है, आपके पास जो गिफ्ट्स हैं, उनको एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी, उनको सराहा ज़रूर जाएगा, आपके टैलेंट्स को सराहा ज़रूर जाएगा। बस आपको उन पर डाउट्स नहीं करना है, अपने दिल को फॉलो करना है, ठीक है। अपने दिल को फॉलो कीजिए। मे बी आप इस वक्त में ना कुछ ऐसे एनर्जीज में हो सकते हो पाइसेस कि आप जिस भी जगह पर काम कर रहे हो, इसमें खास करके करियर वाइज हो सकता है, या आपकी ओवरऑल लाइफ, आपका रिलेशनशिप कह लीजिए, कोई भी एनर्जीज हो सकती है। क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है तो आप इंट्यूटिवली आपके पास जहाँ भी ये मैसेज आ रहा है आप उसे रिसीव कीजिए, जिस एरिया की तरफ भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में स्टक्ड हो, बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है, सैड फील कर रहे हो, और मैं कहूँगी अकेला फील कर रहे हो। वहाँ पे आपको खुद से अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ और करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, ये मेरा पाथ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ बर्डन्स, कुछ अटैचमेंट्स या फिर कुछ चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं वहाँ पर, ठीक है, जिस वजह से कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो आप अपने ही गिफ्ट्स, टैलेंट्स पर, जो भी पैशन है बेसिकली आपका, आप उन पर डाउट्स लेकर के आ रहे हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दे रहे हैं कि ये वक्त ना ट्रांसफॉर्मेशन का अपनी लाइफ में, अपने फीलिंग्स, आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो हार्ट है, आपका जो हार्ट है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपके जो टैलेंट्स है, उनको फॉलो कीजिए। ये वक्त है आपके ड्रीम्स को लेकर के प्रैक्टिकली उन्हें इम्प्लीमेंट करने का, अपनी लाइफ में एक्शन मोड पर आने का। जितना सोचना था, जितनी स्ट्रैटेजीज बनानी थी वो बना ली। ऐसा नहीं है जिन लोगों ने नहीं भी बनाई है, यस ये वक्त है स्ट्रैटेजी प्लान करने का, बनाने का, तरीके से आगे बढ़ने का। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें छोड़ छाड़ करके निकल गए, नहीं, ठीक है। अपने अंदर पेशेंस रखिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। ये जुपिटर की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने करेज को बढ़ाइए, अपने ऊपर डाउट्स मत लेकर के आइए। लक आपके साथ है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हो, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर के आते हो, करेज को लेकर के आते हो, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनके साथ ही साथ आपको डिवाइन पर भी ट्रस्ट रखना है, पेशेंस भी रखना है, अपने स्किल्स पर भी वर्क करना है और प्रैक्टिकली अपने ड्रीम्स पर काम करना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर भी मुझे बुल की एनर्जीज मिल रही है, फुल मून इन टॉरस है, तो बहुत ही स्टेबल एनर्जीज मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मुझे आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो, जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत बरकत है, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, बहुत खुशियाँ अट्रैक्ट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बस आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है और जो भी आप करना चाहते हो उसको लेकर के कंप्लीशन मोड पर आगे बढ़ना है, मतलब उसको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि सोचा और उसको छोड़ दिया, ठीक है। सोचा कि मुझे ये सब अच्छा लगता है या फिर ये पाथ मेरे लिए है, ठीक है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सोचा, एक रात प्लानिंग करी, नेक्स्ट डे उसको भूल गए, ठीक है, उस पर काम नहीं करा, उस पर एक्शंस नहीं लिए, तो वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, आपको यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है। चलिए और देख लेते हैं। और अगर कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिन चीज़ों से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं ग्रो कर रही है, तो माय डियर यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैसेज है आपके लिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ठीक है। तो आप अपने गोल्स के बहुत क्लोज हैं, बस आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ते रहना है, एक्शंस लेते रहना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहना है, ठीक है, और विश्वास रखना है। अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कीजिए, ठीक है, अपने पर डाउट्स मत कीजिए। डिवाइन आपके साथ है, आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग बिल्कुल एक फूल की एनर्जीज में हो सकते हैं, या उनको आने की ज़रूरत है फूल की एनर्जीज में, कि यस आपको ईश्वर पर, यूनिवर्स पर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ना है, ठीक है, डरना नहीं है। पाइसेस, जस्टिस, वाओ, बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, यू विल विन इफ यूर पोजीशन इज वन ऑफ इंटीग्रिटी। देखिए
ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। जस्टिस तो आपके साथ होगा, ठीक है, आपको भी उसी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको भी मैं कहूँगी जो आपके लिए सही है आपको उसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने साथ ट्रुथफुल यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में उस एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न को बना पाओगे। और माय गॉड पाइसेस, आपके लिए इस महीने की जो एनर्जीज आई हैं ना, वो आई भी इसीलिए ही हैं। इस वक्त में भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप ना सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, ठीक है, बहुत ही बोल्ड एनर्जीज में हो, सोच भी रहे हो, लेकिन डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पर सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन मोड पे आ जाओ। क्लैरिटी है आपको, अंदर से फीलिंग है आपके लिए क्या सही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, ओवरऑल आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा हो, ठीक है। बस उसको लेकर के अपनी लाइफ में उस एक्शन मोड पे आ जाओ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करो उन चीज़ों को बैलेंस्ड वे में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ स्पेस क्लियरिंग। इट इज़ टाइम टू क्लियर ओल्ड नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स। डेफिनेटली जो भी आपके लाइफ में पास्ट टाइम में जो भी हुआ, उन एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट मत करने दो। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन्हें वहीं छोड़ दो, ठीक है। पहले ये चीज़ें आपकी लाइफ में काम नहीं करी, ठीक है, आपको नेगेटिव उसके आउटकम मिले, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार फिर वही चीज़ें होंगी रिपीट। तो ऐसे थॉट पैटर्न्स को, ऐसे नेगेटिव थॉट्स को आपको क्लियर करना है, ऐसी फीलिंग्स को, ठीक है, ऐसी सोच को आपको अपने अंदर से निकालना है। ये वक्त है क्लियरिंग करने का, ठीक है। अपने स्पेस को क्लियर कीजिए, अपनी बॉडी को क्लियर कीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है, यहाँ पे मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सॉल्ट बाथ आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, पिंक सॉल्ट होता है, आप उससे डाल करके नहा सकते हैं, ओके। और आप सेज, जैसे कि यहाँ पर सेज जल रहा है, सेज क्लियरिंग आप कर सकते हो अपने एरिया की, अपने स्पेस की, चाहे ऑफिस है, चाहे आपका घर है, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर सेज से आप क्लियरिंग कर सकते हो, ठीक है, एनर्जीज़ को। अगर वो भी नहीं है, आप धूप जो भी है वो जलाइए, ठीक है। एक कैंडल जला लीजिए, कैंडल नहीं है जोत जला लीजिए, ठीक है, दिया लिट कर लीजिए, ओके, दिया जला लीजिए और थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए। आपके घर में टेंपल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कीजिए, ठीक है, ऑल्टर क्रिएट कीजिए। वहाँ पे आपको कुछ रखना है रखिए, नहीं रखना मत रखिए, लेकिन एक अच्छी सी खुशबू वहाँ पे जलाइए, ठीक है। और वहाँ पे थोड़ी देर बैठ करके मेडिटेट कीजिए ताकि आप डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएँ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा और क्लैरिटी भी देगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, सी सैक्रल चक्रा, ओ माय गॉड, ओके, मैं ये लेना चाहूँगी, ये आया है सैक्रल चक्रा रिवर्स्ड है, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने गिफ्ट्स को ना इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, खासकर जो आपके लव रिलेशनशिप हैं उनमें इश्यूज होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका सैक्रल चक्रा बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है, ओके। प्लीज़ उसे ओपन कीजिए, उसे एक्टिवेट कीजिए। जो भी आपके अंदर आइडियाज़ आते हैं ना उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए, उनको लेकर के आगे बढ़िए, डाउट्स में मत आइए, अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए, सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए, ओके। इनकी मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये रिवर्स में आया है आपका, आप अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो खासकर किन्हीं दो चीज़ों में माय डियर, तो वो भी ये दिखाता है आपका सैक्रल चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, ओके। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस डेफिनेटली, ओके। एक कार्ड और ले लेते हैं पहले। सी ट्रम्पेंट सक्सेस, ओके। ये एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से जो कि आपको बता रही है मूविंग ऑन। सी आपको ना यहाँ पर यही बोला जा रहा है, देखिए क्लैरिटी आपको मिल रही है, आपको अंदर से पता है। हालांकि ये बहुत ही ये माइंड का कार्ड माना जाता है, ठीक है, सॉर्ड्स की एनर्जीज, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, लेकिन आप ना उसके साथ आगे बढ़ नहीं रहे हो, आप बहुत डाउट्स में आ रहे हो। एक यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए आ रहा है ना पाइसेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस यहाँ पर है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। हो सकता है इस वक्त में
आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। एक बार मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे भी मेंटल कन्फ्लिक्ट है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यस यस यस। देखिए ये किसी ना किसी तरीक़ा का चेंज है, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, और वो क्यों हैं, वो क्यों आ सकते हैं, वो उन लोगों की लाइफ में इसलिए आ रहे हैं आपके करियर वाइज, ताकि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओ। जब आप सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड देख रहे हैं आप, ये टावर की एनर्जीज़ है। टावर की एनर्जीज तभी आपकी लाइफ में आती है जब आपको बहुत सारे क्लूज़ दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से, डायरेक्ट मैसेजेस भी दिए जाते हैं, लेकिन आप उनको लेकर के एक्शंस नहीं ले रहे होते अपनी लाइफ में, राइट। तो आपको सही पाथ पर लाने के लिए, आपको सही डायरेक्शन में लाने के लिए, जो आप इस लाइफ टाइम में करने आए हो उस साइड पे लाने के लिए आपके साथ ऐसे सिचुएशंस की जाती हैं। दैट्स वाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर सैक्रल चक्रा भी आपका जो है रिवर्स में ही आया था ना। तो यही है कि आपके पास जो गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है, आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर बिगड़े हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और सेक्सुअली भी कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ बहुत ही हैवी इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दैट्स वाई अपने सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा पे वर्क कीजिए, और ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन्हें रिसीव कीजिए। जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, जो आपके दिल को पता है, आपकी इंट्यूशन को पता है कि आपको क्या करना है, उस तरफ आगे बढ़िए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। अदरवाइज़ ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा। कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, तो ये वो टेढ़ी उंगली वाला रूल है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसे मिस हैपनिंग्स कह सकते हैं, फाइनेंसेस वाइज आपको कह सकते हैं, या हेल्थ वाइज आपको कह सकते हैं, कुछ ना कुछ, या फिर करियर में जॉब चली गई, ठीक है, जॉब छूट गई, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना सीन क्रिएट, ताकि आप राइट डायरेक्शन में, ताकि आपको वो समय मिल पाए कि आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय अपने पाथ पर आने की। समझ रहे हो? आई होप आप इसकी गहराई को समझ रहे हो माय डियर। एक्चुअल में जो मेन पर्पस होता है ना टैरो का, वो होता ही यही है, आपको वो एक डायरेक्ट मैसेज देने का। समझ रहे हैं आप? तो उस चीज़ को रिसीव कीजिए, उस सोर्स को रिसीव कीजिए। आपको एग्जैक्टली यही बोला जा रहा है कि आप अपने आइडियाज़ को ना इग्नोर कर रहे हो, आप उस बरकत को इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप उस चेंज से डर रहे हो बेसिकली। इसीलिए मैंने आपको बोला यहाँ पर कि अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिए। ये भी जो है ना आपके रूट चक्रा को ही डिनोट करता है, ठीक है। फियर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। मूविंग ऑन की एनर्जी से रुकना नहीं है, इस ऊर्जा में आपको आगे निकलना है लाइट की तरफ। अभी आप लाइट में नहीं हो, अभी आप नेगेटिव एनर्जीज में हो, अभी आप डार्क एनर्जीज में हो, आपको आगे बढ़ना है, ओके। उसके लिए अपने अंदर उस पावर को लाओ, अपने अंदर से उस फियर को निकालो, डिवाइन से कनेक्ट हो एंड स्टैंड योर ग्राउंड। डरो मत, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। देखिए चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली चल रही हैं, आपके अकॉर्डिंगली कहने का मतलब है जो आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है, अब वो आपको देखना है। आप उसके साथ आगे जाते हो या नहीं जाते हो, या आप उस पर डाउट करके वहीं बैठे रहते हो, क्योंकि डिवाइन तो यहाँ पर बैठे नहीं रहने देंगे आपको, ये फॉर श्योर है, ओके। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए स्पाइसेस, ओके। पहले मैं क्लियरिंग कर लूँ। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताइए स्पाइसेस के लिए 2 मैसेजेस, ओके, ले लेते हैं। एक तो है स्टार डेलीगेटिंग, ओके। ग्रीन तारा माँ, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। देखिए सबसे पहला मैसेज डिवाइन आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ग्रीन तारा माँ अबंडेंस को डिनोट करती हैं, लव को डिनोट करती हैं, बरकत, ठीक है, मनी, उन सभी को डिनोट करती हैं। ग्रीन कलर का कार्ड है ये हमारे पास। माँ कह रही हैं आप जिन भी शक्ति से आप कनेक्टेड हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो इस मैसेज को। वो कह रहे हैं कि हेल्प मांगने से ना कतराओ मत, ठीक है। जहाँ तुम्हें मदद की ज़रूरत है वो मदद मांगो,
बशर्ते इसके कि तुम्हें हर चीज़ खुद से ही करनी है, ठीक है। हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। डिवाइन को एक बार आप बोलिए तो सही, उनसे मदद तो मांगिए, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे सिचुएशन से बाहर आने में, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ को लाने में। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आया था ना, वो आया था मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, और यहाँ पर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। डिवाइन पर विश्वास रखो, जो भी इम्पॉसिबल आपको चीज़ें लग रही हैं वो पॉसिबल हैं, ठीक है। उनसे मदद मांगिए, मेडिटेट कीजिए, उनसे बात कीजिए, जो भी फियर्स आपको सता रहे हैं उन्हें लिख दीजिए, जला दीजिए, उड़ा दीजिए, ओके। और उन पर ट्रस्ट करिए, वो आपकी मदद डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है ओ माय गॉड, सी डिवाइन पैशन, यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जीज है भाई। आपको आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपको बता रही है आपको क्या फॉलो करना है, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। यहाँ पर क्या है, डिवाइन पैशन, ये भी पैशन का ही कार्ड है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, मैं आपको एग्जैक्टली वही बोल रही थी कि अपने साथ ऑनेस्ट रहने का वक्त है ये। व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, ठीक है। आपके हार्ट का ट्रू डिज़ायर क्या है, आपकी दिल की इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हो, उसको फॉलो करना है। अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देख लीजिए, तभी ये 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, समझ रहे हैं आप। चलिए लास्ट मैसेज ले लेते हैं। ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पाइसेस, प्लीज़ वर्क कीजिए, ओके। चैनल, ओ माय गॉड, यू आर चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जीज रीचेज द वर्ल्ड। देखिए सबसे पहले तो ना मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ओ ओके, वाओ, ये जो भी आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, पैशन हो सकता है, गिफ्ट्स, टैलेंट जो भी हैं, जो भी आइडिया आपके पास है, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस दुनिया के लिए है। मतलब कुछ ना कुछ उससे लोगों को प्राप्ति होगी किसी न किसी लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर है यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जीज रीचेज द वर्ल्ड, ठीक है। आप एक चैनल हो, आपका आर्ट, आपका पैशन, आपका टैलेंट, वो एक ज़रिया है डिवाइन के मैसेजेस को या फिर लोगों को हील करने को लाने के लिए इस दुनिया में, ठीक है। उसके थ्रू लोग हील होंगे, ओके। तो आप एक चैनल हो, आपका आर्ट, आपके टैलेंट्स जो है वो चैनल है, तो उसे आने दीजिए। इसीलिए इतने बड़े बड़े शिफ्ट्स आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं कि अगर आप नहीं होने दोगे तो वो करेंगे, वो खुद से आकर के करेंगे, ओके। तो आपको जो भी आपकी जो इंट्यूशंस आपको आ रही है ना, आपके लिए क्या सही है, एक तो उसको लेकर के ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट मत लगाओ। जहाँ आपका फर्स्ट थॉट है, आपको पता है कि फर्स्ट जो आपकी इंस्टिंक्ट आ रही है, आपको गट फीलिंग आ रही है कि ये मेरे लिए सही है, उसके बाद जहाँ आपने थोड़ा सोचना शुरू कर दिया, फिर वो आप उसके साथ नहीं जाओगे, फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो उस चीज़ के लिए। तो डिवाइन कह रहे वो काम नहीं करना है आपको। ये 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पाइसेस। अब ये आपको देखना है कि आप कितने ट्रूथफुल हो रहे हो उस एनर्जीज के साथ, ओके। क्योंकि डिवाइन तो आपको उस राह पर ला करके ही रहेंगे, ओके। तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग एंड पावरफुल रीडिंग। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो या आपसे कनेक्ट हो पाई और आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।